Hello students, today we are covering our next topic that is leaf constant and camera lucida. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं लीफ कांस्टेंट्स के बारे में। तो लीफ कांस्टेंट क्या है? एक तरीके की हमारी टेक्निक है जो हमारी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के अंडर में आती है। इसमें हम लीफ कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि हम क्या है किसी प्लांट के अंदर उसकी कांस्टेंट वैल्यूज को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लीफ कांस्टेंट के नाम से डिनोट कर रहे हैं। अब इसकी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कौन कौन सी चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं लीफ कांस्टेंट को मेजर करते टाइम। सबसे पहला आपका आता है स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर का मतलब हो गया इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीफ एपिडर्मिस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा एक माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल पोल होती है और टू किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये वेरी करता है। स्टोमेटा का सिंपल सा फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का और ट्रांसपीरेशन का। सेकंड हमारा आता है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब हो गया इट इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। इसका मतलब हो गया कि ये एक परसेंटेज है किस चीज की? नंबर ऑफ स्टोमेटा जो टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पे हमारे प्रेजेंट है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। एस हो गया आपका नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और ई हो गया आपका नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया। तो जनरली हम क्या है ये सारी चीजें हमारी लीफ कांस्टेंट के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा वेन इजलेट नंबर। वेन इजलेट का मतलब हो गया इट इज द नंबर ऑफ वेन इजलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर एमएम ऑफ द सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरेब एंड मार्जिन। तो वेन इजलेट का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये हो गया हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वेन इजलेट्स प्रेजेंट है हमारी। वेन इजलेट्स का मतलब हो गया कितनी नंबर ऑफ वेन्स प्रेजेंट है। फिर हमारा आता है वेन टर्मिनेशन नंबर। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन प्रेजेंट इन पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरेब एंड मार्जिन। मतलब जैसे आपने ब्रांचेस देखी होंगी ट्रीज की, उसकी कुछ एंडिंग्स होती है, उसी तरीके से वेन्स की जो एंडिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। पर स्क्वायर एमएम में कितनी वेन्स की एंडिंग्स हैं उसको हम वेन टर्मिनेशन नंबर बोलेंगे। लास्ट हमारा आता है पेलिसेड रेशियो। पेलिसेड रेशियो का मतलब हो गया इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मल सेल्स। और इसको जनरली जो हमने पीछे अभी स्टडी किया था लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, उसमें पाउडर ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, वैसे ही पेलिसेड रेशियो हमारा निकाला जाता है। तो पेलिसेड सेल्स भी हमारे क्या है एक तरीके के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे, जो जनरली हम क्या है स्टडी में लेते हैं पेलिसेड रेशियो के अंडर में। अब आप सोच रहे होंगे पेलिसेड सेल्स काम क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो पेलिसेड सेल्स हमारे लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट बिलो द एपिडर्मिस। अब पेलिसेड सेल्स हमारे जनरली फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में हम स्टडी करते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टोमा जो होता है वो एक तरीके की हमारी माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो कवर्ड होते हैं बाय वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडरी और एपिडर्मल सेल्स। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है एक तरीके की हमारी ओपनिंग्स है, माइन्यूट ओपनिंग्स है जिसके अराउंड क्या है गार्ड सेल्स प्रेजेंट है और गार्ड सेल्स के अराउंड हमारे प्रेजेंट है सब्सिडरी यानी एपिडर्मल सेल्स। तो जनरली जरूरी नहीं है कि ऑल द प्लांट डू नॉट नेसेसरी हैव स्टोमेटा। लाइक फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड सबमर्ज्ड लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लैक स्टोमेटा। जरूरी नहीं है हर प्लांट के अंदर ही क्या है हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट हो। कुछ हमारे ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है।
तो स्टोमेटा जनरली जो होता है वो हमारी लीव्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब ग्रीन पार्ट्स, और ज़्यादातर अबंडेंटली ये डाइकॉट लीव्स में देखा जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, एंड इन सम केसेस दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। कुछ केसेस में ये क्या है, ये ऊपर वाली सतह पे लीव्स की प्रेजेंट होते हैं, या कुछ में निचली सतह पे, लाइक फॉर एग्जांपल कोकोआ और चेरी। और जब हमारी बोथ द सरफेसेस पे प्रेजेंट होंगे, लाइक सेना, बेलाडोना, धतूरा एसेट्रा। और कुछ केसेस में ये लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और अपर सरफेस पे भी। तो स्टोमेटा जो जनरली हमारे प्रेजेंट है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड डाइकॉट लीव्स, उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो स्टोमेटा में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन स्टेम्स, स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ केसेस में, लाइक एफेड्रा। फिर कुछ फ्लावर्स में लाइक क्लोव, एंड कुछ फ्रूट्स में लाइक फेनल। और बट ये जनरली क्या है, रूट्स के अंदर हमें एब्सेंट होते हैं ये। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए। और जो इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है वो होता है हमारा ट्रांसपीरेशन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा जनरली हमारा 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जो हमारे टाइप ऑफ गार्ड सेल्स अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल्स के बेसिस पे होता है। तो फोर्थ टाइप ऑफ स्टोमेटा हैव डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, हम उसे देख सकते हैं। और 4 टाइप्स के नाम होते हैं मॉस टाइप, जिम्नोस्पर्मस टाइप्स, ग्रेमेनियस टाइप्स एंड डाइकोटिलेडोनस टाइप। अब बात करेंगे हम जो जिसका हम देख सकते हैं, जिसके अरेंजमेंट को पर्टिकुलरली स्टडी कर सकते हैं, यानी कि डाइकोटिलेडोनस स्टोमेटा। These stomata based on the form and arrangement of subsidiary cells, मतलब किस तरीके का अरेंजमेंट है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, उसके बेसिस पे इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आता है पैरासाइटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है, इसके अंदर हमारे 2 गार्ड सेल्स होते हैं, जिसके साथ साथ क्या है, 2 कवर्ड सब्सिडियरी सेल्स भी होते हैं, whose long axes are arranged parallelly to that of stomata। अब यहाँ पे आप पैरासाइटिक या रुबेशियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपका एक स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, उसके साथ 2 गार्ड सेल्स होंगे और 2 सब्सिडियरी सेल्स। इसीलिए इसको पैरासाइटिक बोला जाता है। पैरा मतलब सिंगल। एग्जाम्पल हो गया आपका कोका और सेनालीज। सेकंड हमारा आता है डाइएसाइटिक और कैरोफाइलस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। ये एक ऐसे टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिसके अंदर क्या है, हमारे 2 गार्ड सेल्स होंगे प्रेजेंट, कवर्ड विद 2 सब्सिडियरी सेल्स, arranged at right angle to the stomata like peppermint, spearmint और वसाका। मतलब ये एक ऐसे स्टोमेटा है जिसके अंदर हमारे 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे, कवर्ड विद 2 सब्सिडियरी सेल्स अरेंज्ड एट राइट एंगल्स। थर्ड हमारा आता है एनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। अब इन टाइप के स्टोमेटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि दीज स्टोमेटा है 2 गार्ड सेल्स कवर्ड विद 3 सब्सिडियरी सेल्स। एक स्मॉलर होगा अदर देन 2, लाइक एग्जांपल बेलाडोना, धतूरा, स्टिमोनियम। एनिसोसाइटिक में मतलब क्या है, स्टोमेटा के अंदर हमारे क्या है, 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और हमारे 3 सब्सिडरी सेल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ एंड लास्ट हमारा आ गया अनोमोसाइटिक और रेनुनोक्लियस और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। इन टाइप के स्टोमेटा के अंदर हमारा सराउंडेड होता है वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स सिमिलर टू आवर एपिडर्मल सेल्स लाइक डिजिटालिस और लोवेलिया। अब बात करते हैं ट्राइकोम्स की। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ट्राइकोम्स भी को हम प्लांट हेयर्स भी बोलते हैं, और ये भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है विच आर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ड्रग्स एंड डिटेक्टिंग एडल्टेरेंस। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग को पहचानना चाहते हैं या उसके अंदर किसी तरीके के एडल्टेरेशन को जानना चाहते हैं, तो ट्राइकोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा इस टाइप की कंडीशन में। ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली हमारी आउटग्रोथ्स होती हैं ऑन द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर ये कुछ एलोंगेटेड हेयर्स के टाइप होते हैं, लाइक ट्यूबुलर होंगे या तो ट्यूब्स की फॉर्म में होंगे, या इलोंगेटेड होंगे या ग्लैंड्स की फॉर्म में होते हैं। ये कुछ इनके स्पेसिफिक शेप्स रहते हैं, जैसे ट्यूबुलर, इलोंगेटेड और ग्लैंडुलर। अब जो हमारे ट्राइकोम्स होते हैं, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट, जो हमारे जनरली एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेकेंड हमारा होता है बॉडी, जो हमारे एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट होता है। तो अगर जनरली बात की जाए तो ट्राइकोम्स नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पे ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सिक्रीशंस के, जैसे कि दे एक्सक्रीट वाटर एंड वोलेटाइल ऑयल्स। जैसे आपने पेपरमिंट का प्लांट देखा होगा, उनके केसेस में ये वाटर के
एक्सक्रीट करते हैं वोलेटाइल ऑयल्स को। इसी वजह से उसकी कुछ एसेंस हमें देखने को मिलती है पेपरमिंट के प्लांट के अंदर। फिर दे आर ऑल्सो फाउंड इन लीव्स लाइक सेना लीव्स एंड डिजिटालिस लीव्स। फिर कुछ सीड्स में भी देखने को मिलते हैं हेयर्स की फॉर्म में, जैसे नक्स वोमिका या स्ट्रोफेंथस है। नक्स वोमिका भी हमारा जनरली कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए यूज की जाती है उसकी सीड्स में। फिर कुछ फ्रूट्स में देखने को मिलता है जैसे हेलिक्टेरिस इसोरा और लेडी फिंगर एक्सेट्रा। लेडी फिंगर में तो आपने कॉमनली देखा ही होगा कि किस तरीके के छोटे छोटे व्हाइट हेयर्स की फॉर्म में ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली प्रेजेंट होते हैं ऑन ओनली ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड दे आर completely एब्सेंट इन कोका, सेवन, हेमलॉक एंड समटाइम्स प्रेजेंट इन वुको एंड हैना। फिर ट्राइकोम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई भी करते हैं। क्लासिफिकेशन में ये सबसे पहले में आते हैं आपके कवरिंग ट्राइकोम्स। कवरिंग में आपके आ गए यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर में अनब्रांच ट्राइकोम्स, मल्टीसेल्यूलर, फिर ब्रांच ट्राइकोम्स। यूनिसेल्यूलर में आपके आ गए ये लिग्निफाइड, जैसे नक्स वोमिका में, शॉर्ट शार्पी पॉइंटेड कैनाबिस में, लार्ज स्ट्रांगली शर्कन में, लोबेलिया स्ट्रांगली वेव्ड थिक वॉल्ड में, अर्बेनसेनिया में। मल्टी सेल्यूलर में जैसे आपके आ गए यूनिसीरिएट, बाईसीरिएट, मल्टीसीरिएट। इसमें बाईसेल्यूलर हो गए हमारे यूनिसीरिएट में, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस बाईसीरिएट, मल्टीसीरिएट में मेल फर्न। ऐसी मल्टी सेल्यूलर ब्रांच ट्राइकोम्स में आपका आ गए स्टीलेट, पेल्टेट, कैंडिलेब्रा, टी शेप्ड। फिर हमारे आते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो ग्लैंड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एट द टॉप ऑफ दिस ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर या सेरिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जनरली, एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ग्लैंडुलर ट्राइकोम। जैसे यूनिसेलुलर में आपके आ गए स्टॉक एब्सेंट होती है उसमें, जैसे एग्जांपल में पाइपर, बीटल, वसाका। मल्टीसेलुलर में आपके आ गए ट्राइकोम यूनिसेलुलर, हेड एंड स्टॉक, डिटेलस, परप्यूरिया। फिर आपका लास्ट आता है हाइड्रोथोड। ये हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीटिंग ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, एंड दे आर जनरली डेवलप्ड इन सम पर्टिकुलर प्लांट्स ओनली, लाइक पाइपर बेटल और लंदन प्राइड। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमारे ट्राइकोम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इवन इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स में। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं सेशन की, जो है हमारा कैमरा लूसिडा। तो इसमें जनरली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो कैमरा लूसिडा क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिसमें हम क्या है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये जनरली हमारा सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जो रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है ना प्लेन मिरर। कोई स्पेसिफिकली जब हम कोई चीज को मैग्नीफाई करके स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैमरा लूसिडा को यूज करते हैं। इसमें जनरली हमारा स्विफ्ट, आईविस मॉडल को हम जनरली यूज करते हैं। ये जनरली हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मतलब रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है प्रिज्म और प्लेन मिरर के थ्रू। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज जो होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारे प्रिज्म से ऑन द प्लेन मिरर, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्टेड इमेज बन जाती है हमारे प्लेन मिरर पेपर के ऊपर, जो कि मैग्नीफाइड होती है, जिससे कि हम स्टडी कर सकते हैं हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से कैमरा लूसिडा हमारा किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो कैमरा लूसिडा को जनरली हम क्या है अटैच करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, क्योंकि हमें क्या है ऑब्जेक्ट की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज लेनी होती है पेपर के ऊपर। इसके लिए हम क्या है उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करते हैं, जिसके लिए उसकी क्या है और माइक्रोस्कोपिक इमेज हमारी ड्रॉ कर सके हम। तो ये जनरली हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे काम करता है ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम थ्रू अ प्रिज्म एंड प्लेन मिरर। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्या है एक प्लेन मिरर के साथ में एक प्रिज्म को भी अटैच किया जाता है जब हम कैमरा लूसिडा की प्रिंसिपल की बात करते हैं तब। तो कैमरा लूसिडा में अब जनरली हमारी क्या है तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट रिंग, प्रिज्म और मिरर। अब कैमरा लूसिडा को अटैच किया जाता है टू द बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, किसके थ्रू, विया अटैचमेंट रिंग। और जब वो अटैच होता था हमारे माइक्रोस्कोप के साथ, तो प्रिज्म को हमारी आईपीस के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कि क्या है हमें इजीली होल्ड करने में दिक्कत ना हो और इजी जो इमेज हमें चाहिए मैग्नीफाइड वो हमें मिल सके।
अब जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जेक्ट को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेगा थ्रू द प्रिज्म, जो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसकी इमेज को ऑन द प्लेन मिरर अटैच एट द टिप ऑफ द आर्म। और मिरर को फिर हम रोटेट करते हैं और सेट कर देते हैं 45 डिग्री एंगल पे, जो कि विद रेफरेंस ऑफ द प्रिज्म एंड प्लेन पेपर होगा, जिससे कि हमें क्या है इजी मैग्नीफाइड इमेज मिल सके। वर्किंग की बात करें तो जो प्रिज्म होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी ऑब्जेक्ट की माइक्रोस्कोपिक इमेज को ऑन प्लेन मिरर, विच इन टर्न रिफ्लेक्ट्स द इमेज ऑन प्लेन पेपर। तो व्यूअर जो होगा वो पेंसिल को मूव करेगा ऑन द इमेज लाइंस, और इसकी साथ ही उसे क्या है एक करेक्ट इमेज मिल जाती है पेपर के ऊपर उस पर्टिकुलर फॉर्म की। तो इसी के थ्रू हम क्या है मेजर कर सकते हैं हमारी पर्टिकुलर इमेज को भी ऑन द स्टेज। अगर ऑल्टरनेटिवली बात करें तो इमेज को हम सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं ऑन द ट्रेस आउटलाइन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर, और डायरेक्टली हम क्या है उस पर्टिकुलर इमेज की लेंथ को भी हम क्या है निकाल सकते हैं। तो कैमरा लूसिडा एक तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा मेथड है जब हमें क्या है डिटेल्ड या उसकी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पे हम क्रूड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो क्रूड ड्रग्स की जब डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हमको चाहिए होती है तो हम कैमरा लूसिडा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग टाइप के कैमरा लूसिडास को भी यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत कॉमन में हमारा स्विफ्ट आईवीज मॉडल यूज़ किया जाता है कैमरा लूसिडा में, जो कि आपने देखा भी होगा लैब्स वगैरह में फार्माकोग्नोसी की। और ये कि जनरली इसको हम ड्राइंग ऑक्यूलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट को ट्रेस करता है उसकी मैग्नीफाइड इमेज को। तो कैमरा लूसिडा आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की सेल की टिश्यू की मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या है उस पर्टिकुलर प्लांट के क्रूड ड्रग की क्या है मैग्नीफाइड इमेज को ट्रेस कर सकते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स टिश्यूज कौन कौन से हैं, किस पर्टिकुलर शेप एंड साइज के हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज में बहुत क्लियरली हम ये चीज़ें देख सकते हैं हमारी।